Good morning, students. Myself Sudhir Pujara, Associate Professor of Mathematics from DBG Government College, Panipat, and this is our first lecture on linear algebra. And today we are going to start Introduction to Vector Spaces. In your previous classes, you have studied about groups, rings, fields, and other algebraic structures. और आप लोगों को पता है कि एक ग्रुप फॉर्म करने के लिए आपको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है और इस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर हमें एक बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर हमें डिफाइन चाहिए होता है। और रिंग्स और फील्ड्स बनाने के लिए आपको पता है कि यू नीड वन नॉन एम्प्टी सेट along with two binary operations defined on that non-empty set. ठीक है, अब यहां पर अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस के लिए हमारे को दो नॉन एम्प्टी सेट्स की जरूरत पड़ेगी और इसके ऊपर हम दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो आपका जो वेक्टर स्पेस है वो भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही है ग्रुप्स, रिंग्स और फील्ड्स की तरह, लेकिन ग्रुप्स, रिंग्स और फील्ड्स में हम सिर्फ इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात करते थे। जो आपने अभी तक बाइनरी ऑपरेशंस पढ़े थे वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशंस थे। अब हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो नाउ व्हाट इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन? अब हम देखते हैं कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या है और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या है। नाउ व्हाट इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन? लेट V बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। V आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है तो हम V के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उनके बीच में हम एक ऑपरेशन लगाएंगे और जो रिजल्ट आएगा वो V में बिलोंग करना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। सो वी डिफाइन ऑपरेशन स्टार फ्रॉम V क्रॉस V टू V। ठीक है, और अब होगा क्या कि अगर आप u और v, स्मॉल u और स्मॉल v, कैपिटल V के कोई भी दो एलिमेंट लेते हो तो इनके बीच में जब आप स्टार ऑपरेशन लगाएंगे तो u स्टार v जो है दैट शुड बिलोंग टू v एंड इट शुड बी यूनिक। तो ऐसा जो फंक्शन है, ऐसा जो ऑपरेशन है v क्रॉस v से v तक, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो हमने v के अंदर से दो एलिमेंट लिए and it should be true for all uv belonging to capital V। तो हमने v के अंदर से दो एलिमेंट लिए u और v, उनके बीच में ऑपरेशन लगाया स्टार। स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आया वो v में बिलोंग करता है और यूनिक है। देन दिस स्टार इज कॉल्ड इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट v। okay, now next we talk about external binary operation। अब हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है तो मतलब दो एलिमेंट्स तो होंगे, और एक्सटर्नल का मतलब एक एलिमेंट कहीं बाहर से आएगा। बाहर से कहाँ से आएगा? तो इसके लिए हम दो सेट्स ले लेते हैं कि लेट V एंड F बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए V और F दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब इनके बीच में हम ऑपरेशन लगाएंगे O, और किन दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन O लगाएंगे? एक एलिमेंट हम V से लेंगे और एक एलिमेंट हम F से लेंगे। तो जो हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन O है, इट विल बी फ्रॉम F क्रॉस V टू V। इसका मतलब
अगर आप एक एलिमेंट f का लेते हैं और दूसरा एलिमेंट आप u का लेते हैं, उनके बीच में ऑपरेशन o लगाते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो v में बिलोंग करना चाहिए और यूनिक होना चाहिए फॉर ऑल a belonging to f and v and u belonging to कैपिटल V। अब यहाँ पर भी आपने दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगाया। पहला एलिमेंट a जो है वो f से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट u जो है वो v से बिलोंग करता है, और इनके बीच में आपने ऑपरेशन o लगाया। रिजल्ट जो आएगा वो v में बिलोंग करना चाहिए। देन दिस ऑपरेशन o इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन on this set V over the set F. Alright, so this is an external binary operation and this is your internal binary operation. For example, मैं V की जगह पर यहाँ पर ले लेता हूँ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और f की जगह यहां मैंने ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब इनके बीच में आपने एक ऑपरेशन डिफाइन करना है। उस ऑपरेशन में एक एलिमेंट हम रियल नंबर्स से सेट से लेंगे, दूसरा हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट से लेंगे, और जो रिजल्ट है दैट शुड बिलोंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर a आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है और अल्फा आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर हम इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करें a इंटू अल्फा, दैट विल ऑलवेज बिलोंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? लेट अल्फा इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, where u and v are real numbers. Now what is a alpha? That is a into u plus iota v. So that is au plus iota av. Now a भी एक रियल नंबर है तो au भी रियल नंबर होगा, av भी रियल नंबर होगा। So au plus iota av जो है that will belong to the set of complex number. So ये जो हमने ऑपरेशन लगाया a और अल्फा के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, दैट इज एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। कैसे लिखना है इसको ध्यान से देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन इज एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। ऑल राइट, चलो अब हम ये देखते हैं कि एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया, एक हमने एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन लिया। इन दोनों की हेल्प से कोई सेट वेक्टर स्पेस कब बनेगा। सो नाउ वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अब हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले आप देखिए कि लेट V बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। V एक हमने कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, और क्या लेना है आपने? F एक आपने फील्ड लेना है। F इज ए फील्ड। आपको पता है F फील्ड होगा एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, and it will be a commutative ring with unity in which every non-zero element has multiplicative inverse। ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं फील्ड क्या होता है। फील्ड F नॉन एम्प्टी सेट together with addition and multiplication, it is a commutative ring with unity in which every non-zero element has multiplicative inverse। ठीक है, अब हमारे पास V एक नॉन एम्प्टी सेट है, F एक फील्ड है। इसके ऊपर हमने दो बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन करने हैं। ठीक है,
So let V be a non-empty set and F be a field together with two binary operations. कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन? एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन u plus v belongs to v for all uv belonging to capital V. ठीक है, this is your internal binary operation which is also called as addition. और दूसरा a into u belongs to v for all a belonging to f, u belonging to v. This is called as scalar multiplication. So v अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है और f हमने एक फील्ड ले लिया, तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए जो एलिमेंट हम a लेंगे वो हम कहाँ से लेंगे? फील्ड से लेंगे. तो u और v को ऐड करें तो रिजल्ट v में आना चाहिए, और a और u को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट v में आना चाहिए. दिस इज योर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन also called as addition, and this is your external binary operation also called as scalar multiplication. Then the set V over the field F forms a vector space if the following conditions are satisfied. Following conditions are satisfied. कौन कौन सी conditions हैं? Let us see conditions. कौन कौन सी conditions satisfy करनी पड़ेंगी V को? First condition क्या है कि the sets V under the operation of addition, it should be an abelian group. क्या होना चाहिए? ये एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए. द सेट V टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, इट शुड बी एन अबिलियन ग्रुप. अबिलियन ग्रुप आपको पता है, अबिलियन ग्रुप बनाने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए अंडर एडिशन? एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, V सेट के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, इस सेट V के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जो है वो भी V में बिलोंग करना चाहिए, और सेट V जो है वो अंडर दिस ऑपरेशन ऑफ एडिशन कॉम्यूटेटिव होना चाहिए. ये सारी प्रॉपर्टीज आप पहले पढ़ चुके हैं. सेकंड जो यहाँ पर नई जो चीजें हैं, मतलब अब आपने जो इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए वो कौन सी हैं? पहली कंडीशन है कि a इंटू यू प्लस वी इट शुड बी इक्वल टू ए यू प्लस ए वी फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू f, यू वी बिलोंगिंग टू v. a आपने f का एलिमेंट लेना है, u और v आपने v के एलिमेंट लेने हैं, तो a इंटू यू प्लस वी शुड बी इक्वल टू ए यू प्लस ए वी. इसका मतलब क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन v. यहाँ पे u और v की एडिशन v में हो रही है, तो ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो v में होने वाली एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए. मतलब a इंटू यू प्लस वी किसके इक्वल लिखा जाना चाहिए? a इंटू यू प्लस ए इंटू वी. ऑलराइट. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? a प्लस b इंटू यू शुड बी इक्वल टू ए यू प्लस बी यू फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू f एंड u बिलोंगिंग टू v. अब यहाँ पर a और b f के एलिमेंट हैं और u जो है हमारा वो v का एलिमेंट है. अब ये प्रॉपर्टी क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन f. अब यहाँ पे a और b के बीच में जो एडिशन हो रही है वो f के बीच में एडिशन हो रही है, f के एलिमेंट्स के बीच में एडिशन हो रही है. जो फील्ड के अंदर इंटरनल एडिशन होगी वो वाली एडिशन यहाँ पर हो रही है. और फिर इस a प्लस बी को जब हम u से मल्टीप्लाई करें
तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू ए यू प्लस बी। ऑलराइट, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर हम दो स्केलर लें ए और बी, मतलब फील्ड एफ के दो एलिमेंट लें ए और बी, इनका प्रोडक्ट करें और उसको u के साथ मल्टीप्लाई करें, इट शुड बी सेम एज if we first multiply b with u and then we multiply this product with a, scalar multiplication. So a into bu should be equal to ab into u. Again it should be true for all ab belonging to f and u belonging to v. And the last property is 1 into u should be equal to u. अगर हम v के किसी भी एलिमेंट u का 1 के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, u एज इट इज रहना चाहिए। 1 इंटू यू शुड बी इक्वल टू u फॉर ऑल u बिलोंगिंग टू v एंड हेयर 1 बिलोंग्स टू f। और 1 f में क्या होता है, वो f की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड f, ये आपको पता है। ऑलराइट, तो अगर कोई सेट v एक फील्ड f के साथ इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज ए वेक्टर स्पेस। अब यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए, a और b ये जो एलिमेंट हमने इस तरह के जो एलिमेंट लिए थे जो फील्ड के एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स को जनरली हम स्केलर एलिमेंट्स बोल देते हैं या सिंपली स्केलर्स बोल देते हैं, ठीक है। और u और v हमने जो एलिमेंट्स यहाँ पर v के लिए हैं, इन एलिमेंट्स को जनरली हम वेक्टर एलिमेंट्स बोल देते हैं या सिंपल वेक्टर्स बोल देते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखना है कि ये वेक्टर आपका वेक्टर कैलकुलस वाला वेक्टर नहीं है कि इसका एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। इट हैज नथिंग टू डू विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो आई विल राइट हियर, दिस वेक्टर इज सिंपली वेक्टर एलिमेंट, मतलब v के एलिमेंट। इट हैज नथिंग टू डू विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाले जो वेक्टर होते हैं ना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट एलिमेंट ऑफ v, और v को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं, इसलिए इसके एलिमेंट को वेक्टर कह देते हैं, और फील्ड f के एलिमेंट को हम स्केलर कह देते हैं। फाइन। अब हम एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, जिस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि वेक्टर स्पेस आपने प्रूव कैसे करना है किसी सेट को, ठीक है। सो आई एम टेकिंग द सेट हियर R2। R2 का मतलब है R क्रॉस R, R क्रॉस R का मतलब है 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। So I have taken V to be R2। R2 का मतलब है इसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, हर एक एलिमेंट के 2 कंपोनेंट होंगे, और वो दोनों कंपोनेंट जो है वो रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करेंगे। आपको पता ना कि 2 डायमेंशनल प्लेन में हर एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। तो उस तरह से हमने ये एक V एक सेट ले लिया जिसमें हर एलिमेंट के 2 कंपोनेंट हैं, x और y, और दोनों कंपोनेंट रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हैं। फील्ड हमने ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इन सेट के ऊपर हम डिफाइन करते हैं एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो u हमने एक एलिमेंट ले लिया x1 y1, और v हमने एक एलिमेंट ले लिया x2 y2, और ये दोनों एलिमेंट्स हमारे R2 में बिलोंग करते हैं। एंड वी डिफाइन u प्लस v एज, कैसे डिफाइन करते हैं u प्लस v को, u प्लस v इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2। ये किसके इक्वल होगा,
कंपोनेंट वाइज हम इसमें एडिशन कर देते हैं कि जब आप x1 y1 और x2 y2 को ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। और क्योंकि x1 y1 x2 y2 रियल नंबर है तो x1 प्लस x2 भी एक रियल नंबर होगा, y1 प्लस y2 भी एक रियल नंबर होगा। और ये एलिमेंट x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, R2 में बिलोंग करेगा। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन एडिशन। अब a हमने कोई रियल नंबर ले लिया एंड वी डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन किया, a इंटू x1 y1 क्या होगा, a इंटू x1 y1 होगा a इंटू x1 a इंटू y1। तो x1 y1 दोनों कंपोनेंट को a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया ax1 a y1। क्योंकि a भी रियल नंबर है, x1 y1 भी रियल नंबर है, तो ax1 भी एक रियल नंबर है, a y1 भी एक रियल नंबर है, तो ये एलिमेंट ax1 a y1 कहाँ बिलोंग करेगा, R2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एडिशन डिफाइन कर दी और हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमने डिफाइन कर दी। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, शो दैट R2 is a vector space over the field of real number under the addition, कौन सी एडिशन, जो हमने ऊपर डिफाइन की है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड above. So under this addition and this scalar multiplication जो यहाँ हमने डिफाइन की है, इस एडिशन और इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने प्रूव करना है कि जो सेट हमारा R2 है, दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। ऑलराइट, तो अब वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि R2 अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है। और अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें प्रूव करना है एसोसिएटिविटी। लेट एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे R2 के। पहला एलिमेंट U हमने ले लिया x1 y1, दूसरा एलिमेंट V हमने ले लिया x2 y2, और तीसरा एलिमेंट W हमने ले लिया x3 y3। ये 3 एलिमेंट हैं R2 के। नाउ वी कैलकुलेट U प्लस V प्लस W, और इसका मतलब U जो है हमारा वो है x1 y1 प्लस V है x2 y2 प्लस W है x3 y3। सो दिस इज इक्वल टू x1 y1 प्लस, इन दोनों के बीच में एडिशन की डेफिनेशन लगाओ, कंपोनेंट वाइज एडिशन होनी है, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 कॉमा y2 प्लस y3। अब ये R2 का एक एलिमेंट हो गया, ये भी R2 का एक एलिमेंट हो गया, दोनों को अगेन यू ऐड कंपोनेंट वाइज। यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट है x1, यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट है x2 प्लस x3। तो ऐड करने के बाद हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। बस अब थोड़ी सी मैनिपुलेशन से हम इसको एसोसिएटिव प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, इसको अब आप ऐसे लिख लो, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 को आप एक एलिमेंट में लिख लो, प्लस एक नया एलिमेंट बना लो जिसमें आप x3 y3 लिख लो। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3 कैन बी रिटन एज x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 प्लस x3 y3। अब x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 जो है दैट कैन बी रिटन एज x1 y1
प्लस x2y2 और प्लस यहां पर आपका एलिमेंट हो गया x3y3। ठीक है, नाउ x1y1 प्लस x2y2, x1y1 क्या है, u प्लस v इन द ब्रैकेट प्लस w। अब u v w हमने आर्बिट्ररी चूज किए थे, तो मैं लिख सकता हूं u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w for all u v w belonging to R2, hence associativity is proved। तो एसोसिएटिविटी यहाँ प्रूव हो गई। अब अगला जो पॉइंट हमने प्रूव करना है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी प्रूव करेंगे और फिर हम हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी ये शो करेंगे कि वो R2 में बिलोंग करता है। सो लेट u बिलोंग टू R2, u इज इक्वल टू x1 y1 बिलोंग टू R2। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि u के अंदर मैं कौन सा एलिमेंट ऐसा ऐड करूं यहाँ पर कि वापस जो हमारा रिजल्ट है वो u के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब u है x1 y1, x1 y1 में क्या ऐड किया जाए कि x1 y1 ही आए, और वो जो एलिमेंट आपने ऐड करना है वो एलिमेंट भी R2 का होना चाहिए। अब एडिशन कंपोनेंट वाइज होती है, तो इसका मतलब x1 में क्या ऐड करें कि x1 ही रहे, और y1 में क्या ऐड करें कि वो y1 ही रहे। अगर x1 में 0 ऐड करेंगे तो x1 ही रहेगा, और y1 में 0 ऐड करेंगे तो वो y1 ही रहेगा, और 0 0 जो एलिमेंट होगा वो R2 में बिलोंग भी करेगा। सो अगर u आपने x1 y1 लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 0 एलिमेंट R2 का एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर हम x1 y1 के साथ 0 को ऐड करें तो रिजल्ट आपका x1 y1 ही आएगा। चाहे आप किसी भी साइड में 0 0 को ऐड करें, x1 y1 के किसी भी साइड में ऐड करें तो रिजल्ट आपका x1 y1 ही आएगा। सो u प्लस 0, इस 0 को थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं मैं, 0 मतलब ये 0 कौन सी है, R2 की 0 है जिसके दो कंपोनेंट है 0 0। सो इट इज इक्वल टू u 0 प्लस u, और क्योंकि u हमने आर्बिट्रेरी चूज किया था, so it is true for all u belonging to R2, hence this 0 0 element is the additive identity of this set R2 under the given addition. Alright, then the next property that we have to prove is existence of additive inverse। इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स R2 के हर एक एलिमेंट का इनवर्स R2 में होना चाहिए। अब u हमने ले लिया x1 y1 R2 के अंदर, अब इस u में क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमारा 0 एलिमेंट आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अब u है x1 y1, एडिशन कंपोनेंट वाइज होनी है, x1 में क्या ऐड करें कि 0 आए, माइनस x1, और y1 में क्या ऐड करें कि 0 आए, माइनस y1। सो अगर u x1 y1 है तो देयर एग्जिस्ट माइनस x1 माइनस y1 belonging to R2 such that x1 y1 प्लस माइनस x1 माइनस y1 जब आप करेंगे तो कंपोनेंट वाइज जब आप एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x1 y1 माइनस y1, तो ये क्या आ जाएगा 0 0। और इसी तरह से अगर हम माइनस x1 माइनस y1 प्लस x1 y1 करें तो इट इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 कॉमा माइनस y1 प्लस y1, दैट इज अगेन 0 0। सो व्हाट यू गेट, अगर x1 y1 आपका u है तो u में जब हम माइनस u ऐड करेंगे सो वी विल गेट द एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज 0। ऑलराइट, so therefore I can write minus u is additive inverse of u
अंडर द गिवन ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। लास्ट पॉइंट, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अगर u हमारे पास x1 y1 है और v x2 y2 है और ये दोनों R2 के एलिमेंट हैं, so you have to show u plus v is equal to v plus u. Now what is u plus v? It is x1 y1 plus x2 y2. Now according to component wise addition, it is x1 plus x2 comma y1 plus y2. अब x1 x2 हमारे रियल नंबर हैं, तो x1 प्लस x2 को मैं x2 प्लस x1 लिख सकता हूँ, क्योंकि एडिशन जो है रियल नंबर्स में हमेशा कॉम्यूटेटिव होती है। और y1 प्लस y2 को हम y2 प्लस y1 लिख सकते हैं। और इसको अगर आप दो पॉइंट्स में ब्रेक करें तो यू कैन राइट इट लाइक दिस x2 y2 प्लस x1 y1, and x2 y2 is v and x1 y1 is u, and u and v were arbitrarily chosen, so we can write u plus v is equal to v plus u for all uv belonging to R2, hence R2 is an abelian group। तो यहाँ ये प्रूव हो गया कि R2 is an abelian group under the operation of addition। अब सेकेंड पॉइंट में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट्स को प्रूव करना है। फर्स्ट पॉइंट जो हमने प्रूव करना है वो ये है कि a इंटू यू प्लस वी शुड बी इक्वल टू ए यू प्लस ए वी फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू R एंड यू वी बिलोंगिंग टू R2। ये चीज हमने प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज a इंटू यू प्लस वी? ये किसके इक्वल है? a इंटू यू हम लेते आ रहे हैं x1 y1 प्लस v हम लेते आ रहे हैं x2 y2। इनके बीच में कंपोनेंट वाइज एडिशन कर लो, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। अब ये R2 का एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम R के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने डिफाइन की थी वो भी कंपोनेंट वाइज थी कि जो बाहर स्केलर होगा वो अंदर दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू x1 प्लस x2 कॉमा a इंटू y1 प्लस y2, ये एलिमेंट बन जाएगा। और a इंटू x1 प्लस x2 को आप लिख सकते हो ax1 प्लस ax2, और a इंटू y1 प्लस y2 को आप लिख सकते हो ay1 प्लस ay2। ऑल राइट, now this can be again written as ax1 comma ay1 plus ax2 comma ay2। सो स्केलर यहाँ पर एडिशन की डेफिनेशन से हम इसको लिख सकते हैं ax1 ay1 प्लस ax2 ay2। अब ax1 ay1 में से हम a को बाहर लिख लें तो हम लिख सकते हैं ax1 comma y1, और इसी तरह से ax2 y2 को हम लिख सकते हैं a इंटू x2 y2। Now x1 y1 is u and x2 y2 is v। तो देखिए क्या प्रूव हो गया, a इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू a u plus a v, and it is true for all a belonging to R and u v belonging to R2, because आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप शुरू में लिख सकते हैं कि let a belong to R and u v belong to R2। सो हमने a और u और v को आर्बिट्रेरी चूज किया था, so this is true for all elements a belonging to the set of real number and u v belonging to the set of R2, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपने प्रूव करनी है वो ये करनी है कि a प्लस बी इंटू यू शुड बी इक्वल टू ए यू प्लस बी यू फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड यू वी बिलोंगिंग टू R2। ऑल राइट, ये आपने प्रूव करनी है सेकेंड प्रॉपर्टी, एंड दिस यू कैन डू योर सेल्फ। जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव किया वैसे ही आप इसको भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है ए बी इंटू यू शुड बी इक्वल टू ए इंटू बी यू
for all AB belonging to R and U belonging to R2। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? I consider left hand side AB into U. So this is AB into x1, y1। ये हमारा R2 का एलिमेंट है और A और B दोनों रियल नंबर है, तो A इंटू बी जो होगा वो भी एक रियल नंबर होगा, वो भी एक स्केलर होगा। अब इस स्केलर से हम इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको आप क्या लिखोगे? AB इंटू x1 कॉमा AB इंटू y। अब यहां पर AB इंटू x1 देखो, यहाँ A, B और x1 तीनों रियल नंबर है और मल्टीप्लीकेशन जो है वो एसोसिएटिव होती है रियल नंबर्स के अंदर। तो AB इंटू x1 को मैं A इंटू बी x1 लिख सकता हूं और AB इंटू y1 को मैं A इंटू बी y1 लिख सकता हूं यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन रियल नंबर्स। ऑलराइट, अब ये हमारे पास एक R2 का एलिमेंट है। इस R2 के अंदर देखो दोनों कंपोनेंट A से मल्टीप्लाई है, तो A को हम बाहर ले सकते हैं। क्या बचेगा अंदर? A bx1 by1। अब अंदर वाला जो ये bx1 by1 है, इसमें भी दोनों कंपोनेंट B से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके लिए भी हम B को कॉमन ले लेते हैं। तो एक इसके इक्वल हो गया A इंटू बी x1 y1 जो हमारा U है। सो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। ABU इज इक्वल टू ABU for all AB belonging to R and U belonging to R2। Now the next property, 1 into U, it should be equal to U। देख लेते हैं। So 1 into U का मतलब है 1 into x1 y1, 1 into x1 y1 का मतलब है 1 into x1 comma 1 into y1। Now 1 into x1 is again x1 only and 1 into y1 is only y1, so that is equal to U। So I can write 1 into U is equal to U for all U belonging to R2। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो सेट R2 है वो वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है अंडर द डिफाइंड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो आई कैन राइट R2 इज ए वेक्टर स्पेस। कैसे लिखेंगे इसको? देखो, R2 is a vector space over the field of real numbers under the given addition and scalar multiplication। और इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं R2, इसका मतलब है R2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। इसको ऐसे पढ़ते हैं, द सेट R2 ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट इज ए वेक्टर स्पेस अंडर द सेम थिंग, अंडर द गिवन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट, इसकी एक नोटेशन और है, R2R को हम V2R भी लिख लेते हैं, इस तरह से भी लिख लेते हैं। V2 इज नथिंग but same as your R2, that is R cross R। all right, so यहां से आपको वैसे अंदाजा तो लग जाना चाहिए। R2 की जगह अगर आप R3 ले लेंगे, R3 over R is again a vector space under the component wise addition and scalar multiplication। और इसको अगर आप जनरलाइज करते हो तो Rn over R is a vector space under the component wise addition and scalar multiplication। Alright, so that's all for today's lecture। Thank you very much। Hope you have understood the concepts of vector space। और इसको हमने एक एग्जाम्पल के साथ आज डिस्कस किया है, and you can practice more examples and understand it more better। Thank you very much।